योगी के बराबर कोई नेता ही नहीं है, वो आने वाले भारत का भविष्य है। संभल की जामा मस्जिद हो हमारी, चाहे हमारे जितने भी शाही ईदगाह आप कहते हैं, अरे जो हमारे प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर लिया हमने, कहाँ दंगा हुआ? योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होंगे तो नहीं होंगे, अगर अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री लोग बनने लगे तो जरूर दंगा होगा। सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री पूरे विश्व में उनका नाम है। अखिलेश जी जैसा बयान देते हैं ना, आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ 27 में जिस तरीके से मायावती जी की लोटियां डूब चुकी है, उसी तरीके से आने वाले समय में अखिलेश यादव की लोटियां डूबने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी बेहद ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, जो कल को प्रधानमंत्री के रूप में भारत को सुशोभित करेंगे। तो अभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक याचिका पड़ी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहा यह जा रहा है कि ये इनके राज्य में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं, मस्जिद सुरक्षित नहीं है, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा था हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हमने भी तो यही कहा कि सारी की सारी मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में सैकड़ों मस्जिदें हैं, हमने नहीं कहा कि हम हर एक मस्जिद में राम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये मोहन भागवत ने फिर भी आपके एक आश्वासन के लिए फिर भी मुसलमान भाइयों को ये कहा है कि देखिए, मैं खुद अपील कर रहा हूँ, अगर आपको भी बिलीव ना हो तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं आरएस का प्रमुख होने के नाते भी कह रहा हूँ कि हम हर मस्जिद के पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है संभल की जामा मस्जिद हो हमारी, चाहे हमारे जितने भी शाही ईदगाह आप कहते हैं, अरे जो हमारे प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ आप आके कहोगे कि नहीं भाई हम तो भाई आप गलत है, आप मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर तो भाई साहब हमें भी शस्त्र उठाना पड़ेगा। हम तो अभी प्रेम ये भी कहा जा रहा है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है। सरकार जानबूझ के चाहती है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ कर जो है हिंदू मुसलमान करवाना चाह रही है। मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ। आज मान लीजिए आप जो है आके मुझे मार पीट के मेरी कुछ चीज़ें जो है, मेरा ये जैकेट वैकेट ले लेते हैं। कल को मेरा भाई आता है और वो आपको ढूंढता है, वो आपसे बलवान है, वो आपको मार पीट के अगर ये मेरा जैकेट आपसे ले लेगा तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा। वो अपने भाई का वापस से वो जैकेट ले रहा है जो आपने छीन लिया था। कल को हमारे पूर्वजों की कुछ गलती थी, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ गए थे कि भाई वो शायद नहीं बचा पाए सारे के सारे मंदिरों को। आज हम अगर उतने कमजोर नहीं है, आज हमें लग रहा है कि भाई हम वापस से वो चीज़ें ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अगर कल को तुम ताकतवर हो जाओ तो वापस से हमारे मंदिरों को तोड़ के बना देना मस्जिद। कल को हम हो जाएंगे तो हम वापस से बना लेंगे हमारे वापस से। लगता है कि इससे जो है देश में दंगा ही बढ़ेगा, नफरत ही बढ़ेगी, ऐसे तो देश चल नहीं पाएगा, सेकुलर देश नहीं बढ़ेगा ना। राम मंदिर लिया हमने, कहाँ दंगा हुआ? योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होंगे तो नहीं होंगे। अब आप योगी जी जैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे और ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ आप साजिश करेंगे, और ऐसे मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जरूर देश में दंगा होगा। अगर अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री लोग बनने लगे तो जरूर दंगा होगा। जब तक योगी जी जैसे मुख्यमंत्री है, देश में कोई दंगा नहीं होगा। जब तक योगी जी जैसे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कल को बन जाएंगे, पूरे भारत में कोई दंगा भी नहीं होगा, और भारत में मुसलमान भाई भी आराम से राम मंदिर बनता हुआ देख चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का मंदिर बनते हुए देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से हरिहर मंदिर का निर्माण होते हुए भी देखेंगे। आप अगर कोर्ट जाएंगे तो आप ये कह रहे हैं कि हमें योगी जी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो दंगा रोक रहे हैं। आप तो उनके खिलाफ दंगा करा रहे हैं, वो रोक कहा रहे कह रहे हैं। सलमान तो सब कह रहे हैं कि करा रहे हैं, दंगा करा रहे हैं, अरे देश में नफरत फैला रहे हैं। योगी मॉडल पूरे देश में चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है हर जगह, यही देख कर तो अब वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप दिखाइए कि दंगा हुआ या नहीं हुआ। अरे वो कह रहे हैं पर हुआ तो नहीं ना। अच्छा, और संभल में क्या हुआ? एक जो हुआ वो किसने किया महाराज, और किया तो उस पर एक्शन भी तो लिया गया है ना। और एक्शन लिया तो आप एक्शन के बदले वापस से कह रहे हैं कि सीएम ने गलत किया। अरे यार, ये तो फिर क्या बात कर रहे हो आप? अब आप कह रहे हो कि भाई आपको हम मतलब भैंस अगर इधर उधर जा रही है तो भैंस का मालिक उसको लाठी मार के इसको घर का रास्ता भी ना दिखाए। कह रहे कि देखिए भैंस पे आप जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, जीव को आप, ये तो गलत बात है ना। अगर कोई भैंस बुद्धि की तरह काम करेगा तो लाठी मारनी पड़ेगी ना। आपके हिसाब से कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? लास्ट सवाल आपसे रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी बेहद ही सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही परिपक्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें ये पता है कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए देश के सामाजिक
साथ से ढांचे को और मूल्यों के साथ साथ में संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है। केवल मुख्यमंत्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अभी एकदम रैपिड फास्ट गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाए। संस्कृति और का जो समावेश है कल्चर के साथ साथ, वो ऐसे जो है इम्प्लीमेंट करने वाले मुख्यमंत्री हैं जो कल को प्रधानमंत्री के रूप में भारत को सुशोभित करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम AS रावत हुआ जी। रावत साहब, ये बताइए, एक याचिका पड़ी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहा गया कि मुसलमान और मस्जिद दोनों सुरक्षित नहीं योगी के राज में, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने सब बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब। मुसलमान तो सेफ नहीं फील कर रहे, संभल से लेकर अजमेर तक हर जगह तो खुदाई शुरू कर दिया है। देखिए वो चीज़ अलग है। वो चीज़ ये है कि अगर आपने किसी अकांतरा ने संभल पे हिंदुओं पे प्रताड़ना करी, उनको मारा कूटा, उनको भगाया, जानबूझ के उनके मंदिरों में घोष फेंका, मांस वगैरह फेंका और उनकी बहन बेटियों को छेड़ा गया, तो क्या करेगा आप ये बताइए? क्या करेगा? वहाँ से पलायन करेगा ना। आपने बांग्लादेश का हाल देख लिया, हिंदुओं को प्रताड़ित करा जा रहा है, मार मार के भगाया जा रहा है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश से हम भारत को कंपेयर तो नहीं कर सकते, बांग्लादेश और भारत में बहुत अंतर है। देखिए देश है। देखिए अल्पसंख्यक का अंतर है। यहाँ अल्पसंख्यक को सर पे बैठाया जाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अदर कंट्री में क्या हो रहा है? अल्पसंख्यक को मारा कूटा जा रहा है। तो ये बताइए ना कैसा सेकुलरिज्म है ये? आपको हिसाब से क्या लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि याचिका पड़ चुकी है? अरे सर, योगी के बराबर कोई नेता ही नहीं है। वो आने वाले भारत का भविष्य है। और अगर योगी पे किसी ने कुछ करा ना, अभी आपने देखा था, अभी देखा होगा, तो वो क्या हुआ? हार करके बात वहीं पे आ गई। अगर योगी जी को किसी ने छुआ भी ना जरा सी भी, तो आग लग जाएगी इस देश में। आग लग जाएगी इस देश में। सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री पूरे विश्व में उनका नाम है। मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसलिए इनको इस्तीफा दिला देना चाहिए। ये काबिल नहीं मुख्यमंत्री के। काबिल नहीं होते तो इससे इतनी अच्छी सरकार यूपी में चल रही है। आप देखिए, इससे पहले का दंगा उठा के देख लीजिए, अब के दंगे उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी कमी आई हुई है। और योगी बाबा हैं तो इसलिए सरकार इस तरीके से अच्छी से चल रही है। नहीं तो वहीं अखिलेश थे तो आप सोचो 17 लोग राम मंदिर के लिए भरे आम गोली दाग दिए गए थे। मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह से क्यों नहीं विपक्ष वाले इस्तीफा मांगे थे? अब बताइए क्यों नहीं मांगे थे? 17 लोगों को मार दिया था। आप ये बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, वहाँ नहीं बोलेंगे। ये इनको खाली वोट की राजनीति करनी है बस, और कुछ काम है नहीं। खाली वोट के लिए ये योगी जी से इस्तीफा मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सबसे लग रहा है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है क्या योगी की सरकार में? भाई क्यों सुरक्षित नहीं है? संभल से लेकर हर जगह मस्जिद ही मस्जिद खोजा जा रहा है। संभल में ही मस्जिद इनको दिख रही है। आप जाके देखिए ये अयोध्या बाईपास नाके तक कितने मंदिर वहाँ पे तोड़े गए। तो हिंदू तो कोई नहीं बोलने गया क्योंकि वहाँ पे विकास हो रहा है। और जब याचिका दायर हो चुकी है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है, आप बताइए तो उसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम योगी जी कर रहे हैं? कौन सा मुस्लिम? अखिलेश जी जैसा बयान देते हैं ना, आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ 27 में जिस तरीके से मायावती जी की लोटियाँ डूब चुकी है, लगभग एक भी संसद नहीं है, उसी तरीके से आने वाले समय में ये अखिलेश यादव की लोटियाँ डूबने वाली है। अच्छा, आपके सबसे कैसे मुख्यमंत्री, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि देश में प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है, न मस्जिद सुरक्षित है न जो है मुसलमान सुरक्षित है। मस्जिद क्यों नहीं सुरक्षित है? जिस पे याचिका दायर होगी वो मस्जिद हो या मंदिर हो, उसका तो सर्वे होगा। वो चाहे आप देख लीजिए, योगी जी यूपी की उसमें बैठे हैं शासन में, क्या जामा मस्जिद पे याचिका दायर हुई है? यहाँ पे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो किसी के अंडर में आता हो। जब अगर याचिका दायर हो रही है तो या कुल मिला के या मंदिर हो या मस्जिद हो, उसका तो सर्वे करना चाहिए। तो करना चाहिए। आपके सबसे लग रहा है संभल में जो हो रहा है सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, मेरे हिसाब से तो सही हो रहा है भाई साहब।